जब हम नया नया गार्डन का अपना शौक का शुरुआत करते हैं या हम अपनी गार्डनिंग के अपने तैयार करने में उसके लिए पहला कदम रखते हैं, तो कुछ ऐसी टिप्स हम अगर ध्यान में रखें तो अपने पौधों को बहुत अच्छा सा सर्वाइव कर सकते हैं। तो वही टिप्स मैं आप लोगों के लिए लेके आई हूँ। मैं मीनू मीनाक्षीज़ पैराडाइज में आपका स्वागत करती हूँ और बताना चाहूँगी कि कैसे हम उन बिगनर्स को कि कैसे हम अपने गार्डन की शुरुआत करते हैं और कुछ ख़ास बातों का अगर हम ख्याल रखें तो अपने प्लांट्स को बहुत अच्छा सा ग्रो कर सकते हैं, उनको बहुत अच्छा सा सर्वाइव कर सकते हैं। पहला ये कि जब हम कभी भी नर्सरी जाएं तो हम नर्सरी में जाकर खासकर उन प्लांट्स को चूज़ करें कि जो हमारे रीजन के हों, मीन्स कि जो हमारे एटमॉस्फेयर, हमारे कंडीशंस को में अच्छे से सरवाइव कर सके। हम जिस हिस्से में रहते हैं, यदि हम नॉर्थ में रहते हैं वहाँ कैसे प्लांट्स लगते हैं, यदि हम ईस्ट और वेस्ट में रहते हैं वहाँ कैसे प्लांट्स लगते हैं। क्योंकि हम बिगनर्स हैं तो हम वो प्लांट्स लेके आए नर्सरी से जो कि लो मेंटेनेंस हो और इजीली हमारे एटमॉस्फेयर में ग्रो कर सके। तो इन बातों का ख्याल रखते हैं और हम वो प्लांट्स लेके आए जो कि मैं कुछ खास आपको 10 प्लांट्स ऐसे बता देती हूँ। फ्लावरिंग प्लांट जैसे हिबिस्कस है, चंपा और चांदनी है, मोगरा है, ये फ्लावरिंग प्लांट हो गए। बहुत इजीली इनको ज़्यादा लो मेंटेनेंस है, ज़्यादा इन पे ख्याल नहीं रखना पड़ता है। कुछ हमारे प्लांट जैसे ये आपका डफनबेचिया है और ये आपके पाम, अरेका पाम है, तो इनको बहुत ज़्यादा मेंटेनेंस की ज़रूरत नहीं है। ये शेड लविंग है तो इनको बस शेड चाहिए और उनके अकॉर्डिंग जो है हम इनको तैयार करते हैं। उसके बाद ही हम कुछ ऐसे एक्सपेंसिव या ऐसे प्लांट्स लाएंगे कि जब हम इनको अच्छे से ग्रो करना सीख जाएंगे। तो पहला पॉइंट मेरा ये कि हम वो प्लांट्स नर्सरी से लाएं जो हम इजीली उनको देखभाल कर सकें। दूसरा ये कि जब हम प्लांट्स को लाते हैं तो हम उनको लाने के तुरंत बाद पॉट में नहीं लगाएं। हम उनको 4 से 5 दिन तक अपने यहाँ के जो एटमॉस्फेयर है वहाँ पर उनको हैबिचुअल होने दें, वहाँ का आदी होने दें। फिर हम 5-6 दिन बाद ही उन प्लांट्स को जो है पॉट में लगाएं। थर्ड पॉइंट मेरा ये होगा कि पॉट में लगाने से पहले जो है हम पॉटिंग मिक्स तैयार करनी है तो वो हमें प्लांट्स के अकॉर्डिंग करनी है। जैसे ये शेड लविंग प्लांट्स है तो इनके लिए हमें किस तरह की सॉइल तैयार करनी है, स्पेशली जिसमें मॉइस्चर हो। मैंने हमेशा आपको पहले बताती थी कि पॉटिंग मिक्स जो होती है उनका रेशो, तो रेशो वही है सेम कि गार्डन सॉइल रहती है, वर्मी कंपोज है, कोकोपीट है और हमारे सैंड और एक मुट्ठी एज अ, जैसे कि मैं बताती हूँ पॉट के अकॉर्डिंग नीम खली डालते हैं। लेकिन वही कि प्लांट्स के अकॉर्डिंग इनका रेशो चेंज हो जाता है। बस जो सनलाइट वाले फ्लावरिंग प्लांट्स हैं उसमें कोकोपीट नहीं रहेगी और सैंड और वर्मी कंपोस्ट बिल्कुल ऐसे। जब हम इस तरह से पॉटिंग मिक्स तैयार कर लेते हैं तो उसमें एक बात का और ख्याल रखें कि उसमें कहीं वाटर लॉगिंग नहीं हो। खासकर हमारे प्लांट्स का जो खराब होने की वजह एक बहुत बड़ी रहती है कि जो उनमें वाटर लॉगिंग होती है उसकी वजह से उनकी रूट्स डैमेज हो जाती हैं। तो हम प्लांट्स के जो सॉइल तैयार करें तो उसमें वाटर लॉगिंग नहीं हो और प्लांट्स को उसके बाद ही हम पॉट में लगाएं। अब जब हमने पॉट में उसको लगाना है तो उससे पहले हम जब उसको जिस पन्नी या छोटे गमले में लाए हैं तो उसकी हम रूट को थोड़ा सा लूज कर लें और उसकी मिट्टी को हम, जो चिकनी मिट्टी है वो हम वहाँ से निकाल दें, करीब आधी मिट्टी वहाँ से हटा दें, तभी हम जो है उसको आपके पॉट में लगाएं। पॉट में लगाने के बाद हम उसको कुछ 5 से 6 दिन तक शेड में रखेंगे और शेड में रखने के बाद हम रखेंगे और जब हम उसमें इनिशियली पानी देंगे तो पानी इतना डालें कि वो एक बार नीचे से निकल जाए, तो जिससे कि पूरी सॉइल जो है वो नम हो जाए। अब जब हमने उसको 5 से 6 दिन तक रख दिया है तो हम अब उसको उसमें पानी बिल्कुल नहीं डालेंगे, तभी डालेंगे जब पानी उसमें सूख जाए। 6 से 7 दिन बाद जब हम उसको जो सनलाइट वाले प्लांट्स हैं, स्पेशली जो फ्लावर प्लांट्स हैं, उनको जब हम सनलाइट में लाते हैं तो हम अर्ली मॉर्निंग उनको हम सनलाइट में नहीं लाएं, हम इवनिंग में उन प्लांट्स को लाएं जिससे कि वो शॉक में नहीं जाएं, क्योंकि उनके अभी फंक्शंस प्रॉपर स्टार्ट नहीं हुए हैं और यदि हम तुरंत उनको सनलाइट में ले आएंगे तो थोड़े से प्लांट शॉक में जाते हैं।
हम इवनिंग में प्लांट लाएंगे तो वो थोड़ा सा वहाँ का एटमोसफेयर अडॉप्ट कर लेते हैं और फिर अर्ली मॉर्निंग आपका उनके फंक्शंस धीरे धीरे स्टार्ट हो जाते हैं, लाइक फोटोसिंथेसिस है और आपके ट्रांसपिरेशन है, तो वो ज़रूरी है। अब हमारी नेक्स्ट स्टेप आया कि हमें अब पानी प्लांट्स में कैसे देना है। पानी का मैं आपको खास बताती हूँ ख्याल कि पानी या तो हम अर्ली मॉर्निंग दें और या इवनिंग में जब हमारा सूरज ढल जाए, बीच में हमें पानी नहीं देना है। और पानी हम प्लांट्स में तभी दें जब हम चेक कर लें कि उसकी मिट्टी एकदम सूखी हुई हो, बिल्कुल ड्राई। हम फिंगर से डाल के देख लें कि करीब 1 सेंटीमीटर तक हमारी उंगली डालने पर जो सॉइल है वो एकदम ड्राई हो, तभी हम पानी डालें। बात पानी की हो गई। अब नेक्स्ट हमारा स्टेप है कि अब हमको उसके स्पेशली फूड का ख्याल, क्योंकि हम इनिशियली उसमें वर्मी कंपोस्ट डाल चुके हैं, हमने कंप्लीट उसका 1 मंथ का फूड दे दिया है उसे। अभी हमें 1 महीने तक उस प्लांट को कोई भी खाना नहीं देना है, कोई भी फर्टिलाइजर नहीं देना है। आफ्टर 1 मंथ जब अब हम उसमें कुछ खाना उसके लिए स्टार्ट करेंगे, लाइक जैसे पोटेशियम है, सोडियम है, नाइट्रोजन है, कैल्शियम है, तो धीरे धीरे हम उस प्लांट्स में ऐड करते जाएंगे। करीब जैसे अगर आप ऑर्गेनिक यूज़ करें तो बहुत अच्छा है, जैसे मैं केले के छिलके, अनियन पील और सरसों की खली इनका यूज़ करती हूँ, इससे प्लांट्स मेरे अच्छे से ग्रो करें। लेकिन फिर भी अगर ये सब चीज़ें आप रेगुलर यूज़ में नहीं लाते हैं तो महीने में एक बार NPK आप 19-19-19 के रेशो का लें और महीने में एक बार जो है उनको डाइल्यूट करके वो अपने पौधों में डाल सकते हैं 1 मंथ में एक बार। तो ये तो इनका हो गया फर्टिलाइज़र, उनके फूड की बात। अब सबसे आखिरी और अहम बात कि जो प्लांट्स में कभी कभी हमारे फंगस लग जाती है, स्पेशली मानसून में प्लांट्स में फंगस का लगना या आपके कीड़ों का लगना, तो फंगस के लिए एंटी फंगल आता है, वो हम यूज़ कर सकते हैं। स्पेशली जब हमारे प्लांट्स में कीड़े लगते हैं तो मैं हमेशा ही आपको बताती हूँ कि उसमें हम जो है आपके नीम ऑयल और डिटर्जेंट दोनों को 1:1 के रेशो में 1 लीटर पानी में हम शेक करके और उन पे स्प्रे करें। हम अगर ये नियम बना लें कि हमें रेगुलर में ही 15 से 20 दिन के अंतराल में उस पर स्प्रे पौधों पे करना है, तो वो पौधे अच्छे से ग्रो करेंगे। आप बिल्कुल मत देखिए कि उसमें कीड़ा लगा भी है या नहीं, रेगुलर में अगर हम ये अपना लें तो प्लांट्स कभी डैमेज नहीं होगा। और ख़ास ख्याल प्लांट्स का बस यही है कि 10 से 15 दिन में हमें उनकी रेगुलर गुड़ाई करनी है, क्योंकि सॉइल में जो है उनको रूट को एयर चाहिए। अब बात आई सबसे आखिरी बात की प्रूनिंग की। ज़्यादातर बिगनर्स जो होते हैं वो प्रूनिंग से बहुत डरते हैं, प्रूनिंग चाहे रूट की हो और प्रूनिंग चाहे स्टेम और लीफ की हो। प्रूनिंग बहुत ज़रूरी होती है प्लांट्स की, क्योंकि हम प्रूनिंग नहीं करेंगे तो प्लांट्स घना नहीं होगा और उसमें अच्छे से फ्लावरिंग नहीं होगी। प्रूनिंग बहुत ज़रूरी है। आप पहला, क्योंकि अभी आपने इनिशियली प्लांट्स लगा दिया है, तो कम से कम जब वो ग्रो करने लगता है तो 3 या 4 महीने बाद उनकी प्रूनिंग स्टार्ट कर दीजिए, जिससे कि प्लांट्स जो है वो अच्छा सा ब्रांचेस बने, हर ब्रांचेस में फ्लावरिंग हो और घना हो। और अगर आपके ऑर्नामेंटल प्लांट है, अब जैसे ये है, इसमें प्रूनिंग, अरेका पाम, इसमें प्रूनिंग की ज़रूरत नहीं होती है। अब डफनबेशिया है, इसमें अगर जैसे कि हम इसमें प्रूनिंग की ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर हम इसमें कटिंग से मल्टीप्लाई करना चाहें तो अभी तो इनिशियली तो ये 6 महीने तक इसमें ब्रांचेस नहीं होंगी, हाँ, लेकिन साल भर बाद जब ब्रांच आ जाए तो हम उसे कट करके मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ये आपका एग्लोनीमा और डफनबेशिया या और ऐसे प्लांट्स जो कि कटिंग से मल्टीप्लाई होते हैं वो हम करना शुरू कर दें तो आपके प्लांट भी मल्टीप्लाई होंगे और ये प्लांट भी अच्छा सा ग्रो करेगा। तो ये एक बहुत अहम बात है। तो इस तरह से अगर आप प्लांट्स की केयर करेंगे तो प्लांट्स आपके बहुत अच्छे से ग्रो करेंगे, बहुत अच्छे से सर्वाइव करेंगे और शायद आपका गार्डन बहुत अच्छा हरा भरा हो जाए। तो इसके साथ अगर आपको मेरे इस वीडियो से बहुत सी जानकारी मिली होगी और अगर अभी भी आपके कुछ क्वेरीज हों, कुछ जो बिगनर्स हैं जिनको, तो वो मुझसे सवाल कर सकता है मेरे कमेंट सेक्शन में जाके। और अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और अभी तक अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब कीजिए
और मैं नेक्स्ट फिर आपसे नए वीडियो लेकर मिलती हूँ। तब तक मैं आपसे विदा लेती हूँ। नमस्कार।